मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग फिर से, लेकिन इस बार जो अनबॉक्सिंग है ना तो वो मेरे होम डेकोर के लिए है ना ही वो मेरी पर्सनल चीज़ है। तो आज अनबॉक्सिंग है किस चीज़ की? तो आज जो अनबॉक्सिंग है वो है शिविन के बैट की। ये है हमारा हनी का बैट जो कि आप देख रहे हो। अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। चलो जी स्टार्ट करो। मिले एक ये वाला मैट्रेस और एक ये बड़ा वाला मैट्रेस। इधर दिखाना पिंकी, बड़ा वाला। उसके बाद ये पूरा एकदम वो दिया है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया इसे बोलने में, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने बिल्कुल एकदम पैक करके दिया है ताकि कोई इशू ना आए बाद में, क्योंकि ये लोग पूरे इनकी जो टीम होती है क्वालिटी चेक करके, मतलब कि कोई टूटा वूटा तो नहीं है उसमें, चेक वेक करके सारी चीज़ें ये लोग बेचते हैं। उससे पहले नहीं बेचते तो जल्दी से रिटर्न भी नहीं होगा, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और हम पे ठीक है। उसके बाद अब हम इसको खोल रहे हैं गाइस। मुझे भी नहीं पता है तो फिलहाल ये इसका साइड है, बहुत ही मशक्कत के बाद शायद से लगाना पड़ेगा हमें। ये जो बेड का जो सिराना होता है वो होता है हेड बोर्ड होता है, वो शायद ये वाला है। और इसको भी हम साइड रखते हैं, टूटने का थोड़ा खतरा है इसका, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसका ध्यान रखना। एक मिनट बंद करना। एक और इसका सिरा है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें कि कैसे हम इसको लगाएंगे, बट विल शो यू कि कैसे हम इसको लगाना कैसे है, वो सब पूरा एकदम सब कुछ बताएंगे डिटेल में, ठीक है। फर्स्ट हम लगा के हम लोगों को बता देंगे। और उसके बाद गाइस ये भी एक दिया है ना, साइड में के लिए होता है, साइड वाला है ये, साइड में रखने के लिए। एंड यू कैन सी दिस, ये है आपका मॉस्किटो नेट, ठीक है। मॉस्किटो नेट है ये जो हमको दिया है, इसमें मॉस्किटो नेट लगा सकते हो, बच्चों को फिर मच्छर नहीं काटेंगे, ठीक है। फिर अगेन दिस वन इज सेम थिंग। ये जब बाद में आएगी, इसकी जो साइड टेबल का जो यूज़ होने वाला है वो ये है। इसमें मतलब अभी साइड में रख के लाइक बच्चा जब थोड़ा बैठने खाने पीने लायक हो तो वो उसके लिए भी एक टेबल टाइप का बनाने का है। और बाकी इन्होंने थोड़ा टाइम लग जाएगा हम लोगों को पूरा करने में, असेंबल करने में टाइम लग जाएगा गाइस। फिलहाल हम थोड़ा वॉइस के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम पे कॉलर माइक नहीं है। नेक्स्ट टाइम कुछ जो जैसे ट्रॉली के साथ आते हैं, जैसे टायर्स हैं ये, तो टायर से आप जो बेड को, भारी होता है बेड, तो आप किधर भी उसको मूव कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मूवेबल होता है तो यू कैन मूव। गाइस जो हमने ये बेड मंगाया है, बेड कॉट, इसका नाम है क्रिब 15-in-1 रॉकिंग कॉट विद मैट्रेस एंड मॉस्किटो नेट एंड एडजस्टेबल स्टैंड। मतलब इसमें मॉस्किटो नेट भी दिया है, ठीक है, एडजस्टेबल स्टैंड भी दिया है, और इसको 15-in-1 मतलब 15 तरीके से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर हम बाकी इसका लिंक और क्या बोलते हैं इसकी डिटेल जो होगी वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपको अगर कोई भी इशू है या कोई भी इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना क्वेरी डाल सकते हो। गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो दो बोर्ड है ये अलग अलग कर देना है, ठीक है। एक ये आपका है हेड बोर्ड, ये वाला हेड बोर्ड है, और ये वाला जो पोर्शन आपके तरफ का ये आपके लेग के साइड को आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो दो आपको साइड बोर्ड दिख रहे हैं, एक है ये तो आपका बैक वाला है, ठीक है, और जो पीछे वाला है ये फ्रंट है, जिसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो। ये दोनों को अलग अलग निकाल के आपको इन दोनों को ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के लगाना है। तो अभी कैसे लगा रहे हैं, हम पहले इनके ना नट निकाल दे रहे हैं कि कौन कौन से नट लगेंगे, उसके बाद हम इनको एडजस्ट करेंगे। और जैसे ये देखो ये आएगा, मतलब ऐसे फ्रंट में इस टाइप से आएगा। ये आपको ऊपर में उन्होंने अपना ब्रांड नेम दिया होगा, तो आपको बस इस ऐसे याद रखना कि फ्रंट में कौन सा है, बैक में कौन सा है, ठीक है। और जो ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो हमने चूज़ किया है, मुझे वो लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें और भी कलर थे, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मुझे ये बहुत ही वाव लग रहा है। अभी तो जब ये पूरा बन जाएगा हम आपको तब दिखाएंगे। अभी हम थोड़ा नेटवर्क निकालते हैं, फिर आपको पूरा प्रॉपरली दिखाएंगे कि इसको कैसे करना है, ताकि अगर आप ले रहे हो अपने बच्चे के लिए तो आप लोग ये वीडियो देख के इसको ईज़िली असेंबल कर लो। सबसे पहले बस आप सारा सामान अलग अलग रख लो, उसके बाद आप इसको ईज़िली असेंबल कर लो। तो सारी आपको टेक्निक हम इसमें दिखाने वाले हैं, कौन से बोर्ड है। वैसे तो उसमें पेपर में लिखा है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से समझ नहीं आता जितना आप वीडियो देख के भी बता सकते हो। तो गाइस सबसे पहले तो इस बैट को अरेंज करने के लिए आप
आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जैसे आपने सामान अलग अलग रख दिया है, उसके बाद आपने जो इसका फ्रंट बोर्ड एंड जो फुट बोर्ड है उसको एक डिस्टेंस पे रखना है। एंड देन इसमें क्या करना है, जो फ्रंट बोर्ड है उसको फिट करना है। फ्रंट बोर्ड फिट करने के बाद आप उसका जो बैक बोर्ड है वो फिट करोगे, फिर आपको एक बैट का टेक्सचर मिल जाएगा। फिर गाइस इसमें ना आपको 2 स्लीपिंग बोर्ड दिए होंगे, तो जो लाइट वेटेड है वो आप स्टोरेज सेक्शन में रखना, और जो हैवी वेटेड वाला है वो है बेबी के स्लीपिंग के लिए, क्योंकि बेबी का वेट ऑब्वियसली स्टोरेज सेक्शन से ज़्यादा होगा, इसलिए हैवी वाला हमने अपर में रखना है। और उसके बाद आपने जो इसके स्क्रू है ना उसको भी गाइस अलग अलग रखना है, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो। तो गाइस आपको क्या करना है, ये हेड बोर्ड एंड ये जो आपका फुट बोर्ड है, पहले तो आपने इन दोनों को अलग अलग कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको जो ये फ्रंट वाला है ना फ्रंट बोर्ड ये लगाना है। उसके बाद ये बैक, तो पहले तो आपने हल्के हल्के नेट वो लगा दिया, आपने ये कहते हैं नेट लगा दिए, स्क्रू लगा दिए। उसके बाद ना इन लोगों ने ना आपको एक की दी हुई होगी, तो की का जो ये वाला पोर्शन है ना जो नोकीला नहीं है, ठीक है, इससे आपको टाइट, इससे बहुत इजीली आप ऐसे करोगे, बहुत इजीली टाइट हो रहे हैं। मैंने सारे इससे ही टाइट करे हैं। अब इसी मेरे हस्बैंड गलती से इस वाले से करे थे तब ये हो नहीं रहा था, तो इसीलिए आपको बता रहे कि गलती मत करना। वो काफी देर से लगे हुए थे, फिर मैंने की ली, मैंने देखा कि चलो मैं देखती ये क्यों नहीं हो रहा, फिर मैंने इसका इस्तेमाल कर अपने दिमाग का गाइस, तो उसके बाद हो गया, तो बहुत ही इजीली टाइट हो गया, ये सेट हो गया है। अब इसके बाद हम इस पे लगाने वाले हैं ये क्या बोलते हैं स्लीपिंग बोर्ड, एंड फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसमें मैट्रेसेस। फिर देखते हैं कि अभी फाइनल आपको जो है वो लुक दिखाएंगे। अलग लाइक ओके, तो इसको आपने ऐसे अंदर डालना है साइड करके टेढ़े, क्योंकि आप ऐसे डालोगे तो ये नहीं आ पाएगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा ताकि इजीली आ जाए। एंड देन इस टाइप से आपका देखो गाइस। उसके बाद आपको इस टाइप के 6 स्क्रू मिलेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो 4 है ना वो आपको यहाँ पे अंदर की साइड को कवर करना पड़ेगा। बाकी के जो 2 है वो भी किस लिए यूज है वो हम बताएंगे। तो ये ऐसे बाहर से अंदर को जाएगा, एंड देन यू हैव टू कवर बाय दिस कैप, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे कवर कर लोगे चारों तरफ हो गया। अब ये जो सेकंड जो बेस है, जो मतलब हार्ड वाला बेस है बैट का, वो आपने अंदर की साइड को डालना है, एंड देन ऐसे अब ये लगेगा ऐसे करके, पहले ऐसे लगा उसको हमेशा तो फंसी गया वहाँ से पकड़ना, जब मैं नीचे डालना होगा इसको ठीक क्यों नहीं। अच्छा हाथ हटाओ, मैं सब में देख नहीं रहा था ना एक्चुअली। छोड़ो एक बार छोड़ो, हटक गया वो। उसके बाद इसको टाइट करने के लिए दिया ना गाइस। उसके बाद जब ये सेकंड वो लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये बैक वाले में एक और वो दे रखा है स्क्रू टाइट करने के लिए। आपको उससे करना ताकि ये जो ये वाला बच्चे का बेबी का बेस है वो भी सही रहे। देखो फ्रंट में भी होगा, जैसे यहाँ पे भी है। अब वो जो की, तो गाइज हम लोगों ने बैट असेंबल कर लिया है। वैसे बैट में ना इतना कुछ खास टाइम नहीं लगता, अगर आप उसको अलग अलग उसके जो पीसेस है उसको सेपरेट रख लो एंड देन स्टेप बाय स्टेप जाओ, तो इतना ज़्यादा टाइम लगा। मेरे को लगता है कि हाफ एन आवर इज़ इनफ फॉर दिस बैट, ठीक है, अगर आपने चीज़ें पहले से असेंबल कर ली, अदरवाइज मतलब उसको अलग अलग रख लिया, अदरवाइज तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। देखो ये है बैट का जो लुक है, फाइनल लुक ये है। यहाँ पे नेट लगाने का है, तो नेट आपका इजीली ऐसे करके देखो ऐसे आपका हो जाता है, और आपको हटाना है दिन के टाइम तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूँ वो दिखाने वाली हूँ स्टोरेज सेक्शन। स्टोरेज सेक्शन इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, लाइक जो डेली यूज के, जैसे डायपर हो गया, टाल हो गया, हैंकी हो गया, बहुत सारी चीजें जो डेली यूज में हमें कवर्ड खोलने में इतना वो आ रहा है, इसके नीचे रख दो, काफी स्टोरेज है। तो मैं दिखाती हूँ आपको स्टोरेज कैसे मिलता है। तो गाइज आपको जो यहाँ पे एक लॉक है उसको आपको नीचे को पुश करना पड़ेगा, एंड देन ये इजीली ऐसे करके खुल जाएगा। एंड ये पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं पूरे स्टोरेज के लिए, ठीक है। एंड देन जब आप इसको लॉक करोगे ना गाइस, तो आपको लॉक के लिए भी इसको क्या करना पड़ेगा, अगेन नीचे को पुश करना पड़ेगा, एंड देन ये आपका लॉक हो गया। देखो ऐसा भी नहीं कि निकल जाएगा, पूरा अच्छे से लॉक हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे ये स्लीपिंग एरिया। स्लीपिंग एरिया से पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये चीजें, ये हमने तो लगा दी है अभी, ठीक है।
ऐसे आप इसको बाद में भी लगा सकते हो, कुछ नहीं है। ये आपको 2 स्टिक अलग से दी होगी उन्होंने, जब आप ये बैट लोगे तो ये 2 अलग से स्टिक दी होगी। तो आपको ये यहाँ पे लॉक करना है, इन देन ये यहाँ पे पीछे साइड को भी ऐसे लॉक करना है। ये बेसिकली है, ये देख लो आप भी, एक लॉक यहाँ है, एक तो लॉक इसी पे होगा आपके, और एक लॉक इसके जो बैट के साइड है वहाँ पे होगा। सिमिलरली इस तरीके से बैक साइड में भी है। इसमें बेसिकली बच्चा इसमें बेसिकली क्या कर सकता है, बैठ के खा सकता है, और जब वो बैठ जाएगा तो अपना मतलब कोई भी टॉय यहाँ पे रख के उसके साथ खेल सकता है। साथ में जब ये होमवर्क वगैरह से करना है तो भी आप इसका क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के अपना रख सकता है। फिलहाल तो इसका कोई यूज़ नहीं है हमारा भी रिसेंटली, ठीक है, 2-3 साल तक का तो अभी यूज़ है नहीं है। हमने इसलिए लगाया कि आप लोगों को हम दिखा दें कि एग्जैक्टली जो भी इसमें हमें आइटम दिए हैं उसमें कौन सी चीज़ क्या करनी है। और मेरा बेटा मुझे देख के हंस रहा है गाइस कि मम्मा क्या कर रही है। अब आती है बात, इसको आप ऐसे भी देखो कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे भी आप कुछ मतलब लगा सकते हो, ठीक है, वो तो देख लो। फिर उसके बाद है गाइस, हमने आपको बताया था उन्होंने 2 मैट्रेसेस दिए हैं, उसका मैं बताती हूँ। ये अभी इन्होंने क्या करना है, ये बाद में ना एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये भी क्या होगा, ये जो बेड है ये 6 फीट हो जाएगा। जैसे बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इस बेड को एक्सटेंड कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक तो ये मैट्रेसेस है और दूसरा इसके साथ ये ज्वाइन हो जाएगा। फिलहाल तो इसको आप ये कर सकते हो, हेडबोर्ड की तरफ को आप ऐसे करके इसे लगा सकते हो बच्चे के लिए, मतलब एक अगर जब बच्चा बैठा है तो उसके लिए एक साइड मतलब पिलो हो जाएगा, बैक पिलो हो जाएगा। तो फिलहाल तो इसका ये यूज़ है, बाद में इसे एक्सटेंड के लिए आप इसे कर सकते हो। मेरा बेटा कंटिन्यूसली हंस रहा है उसे, हाँ मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ इसका। तो ये चीज़ है, बाद में एक्सटेंड भी हो जाता है, इसका टेबल भी बन जाता है, इसकी चेयर भी बन जाती है, क्योंकि ये 15-in-1 है। और इसका आई गेस की जो मेरी फ्रेंड है उसका कहना तो ये कि ये मतलब लगभग आप ये मान के चलो कि 10 ईयर तक का जो बच्चा है उसके लिए तो ये मतलब लाइक है यूजेबल है। बाद में इसका क्या कर सकते हो, आप टेबल बना सकते हो, बच्चे टेबल लिख के कर सकता है। तो ये हमारे साथ आपका चलो था अनबॉक्सिंग ऑफ बैड कॉट एंड ये आपकी जो हाई चेयर है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो है ये प्रोडक्टिव लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और इसी टाइप से जो भी, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं वीडियो, फिर हमें लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, हम बिल्कुल आपको एकदम सही दिखा रहे हैं। मुझे ये बैग बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे को थोड़ा सा अलग रख के भी सुनाना पड़ता है, क्योंकि कंफर्टेबल नहीं हो पाते। मैं बेसिकली क्योंकि मैं सी सेक्शन वाली हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा बैक इशू आना शुरू हो चुका है इसके वजह से, क्योंकि बच्चा बिल्कुल एकदम मुझे साइड कर देता है। तो इस वजह से भी हमने ये लिया है। और दूसरी बात कैसे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बच्चे को एकदम इतने जल्दी मतलब आप क्या कर रहे हो, अलग सुला रहे हो, तो मैं इसका एक और ये भी बता देती हूँ। क्या करना है, आपका जो बेड है, बेड पे ये बिल्कुल चिपका दो, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ना गाइस, ये ना निकल जाता है, ठीक है। तो आपको मैं भी ये दिखा दूँ, क्योंकि अभी इन्होंने ये अटैच करा है, मैं बता देती हूँ। ये वाली पोर्शन आपका निकल जाएगा, ये नीचे को लटक जाएगा। तो जो ये बेड है ये आपके बेड से बिल्कुल एकदम चिपक के रहेगा। तो बच्चा आपके साथ बेड से भी जुड़ा हुआ है और साथ में क्या होगा, आपको एक स्पेस भी मिल जाएगा। तो इसीलिए ये अभी जब तक बच्चा छोटा है तो आप ये रिमूव कर सकते हो इसको, इसका कोई रात में आप रिमूव कर दो, दिन में आप इसको लगा दो, ताकि बच्चे जब इसके ऊपर है तो खेल रहा है या पलट रहा है तो गिरने का कोई डर नहीं है। जब आप कुछ काम करें तो बच्चे को इसके ऊपर रख दो, देखो कहीं से भी ये है, गिरने का खतरा नहीं है। तो आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम इस टाइप से आपको और भी व्लॉग बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आवर चैनल। थैंक यू।